इस लेक्चर में हम एडरेंट पॉइंट, उसके आइसोलेटेड पॉइंट और लिमिट पॉइंट के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक है, इससे पिछले लेक्चर में हमने लिमिट पॉइंट को समझा था। लिमिट पॉइंट में हमने पढ़ा था कलेक्शन ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट क्या कहलाता है, ड्रेफ सेट कहलाता है। तो फाइव डैश का अगर हम फाइव डैश निकालें तो फाइव आता है। आर डैश की अगर हम बात करें तो अगेन आर मिलता था हमें। और हमने पढ़ा था आर माइनस एन का जब हम डैश निकालते हैं तो हमें आर माइनस एन ही मिलता है। सॉरी, क्या आता है इसका, आर आता है ना। और आर माइनस जेड का भी जो ड्राइव सेट है वो आर ही आता है। ठीक है, इसी तरीके से हमने इंटरवल पढ़े थे, चाहे ये क्लोज्ड इंटरवल हो, इसका डैश करें तब भी आपको क्लोज्ड इंटरवल ए भी मिलेगा, चाहे आपके पास ओपन हो तब भी क्या मिलेगा, क्लोज्ड इंटरवल ए भी मिलेगा इसका डैश। चाहे लेफ्ट हाफ ओपन हो तब भी आपको क्लोज्ड इंटरवल ए भी मिलेगा, चाहे राइट हाफ ओपन हो, सॉरी ये राइट हाफ ओपन है ना, राइट हाफ ओपन लेफ्ट हाफ ओपन हमेशा क्या मिलेगा, ये मिलेगा। यही चीज़ हमने जब इंटीरियर में पढ़ी थी ना, तो हमेशा आंसर में, इनके आंसर में ओपन इंटरवल आता था हमेशा, चाहे ये कोई भी हो, आंसर में ओपन इंटरवल आता था। लेकिन यहाँ ड्राइव सेट में हमेशा क्या मिलता था आपको, ये क्लोज्ड मिलता है मतलब। ठीक है, ये पढ़ा था। अब इसी तरीके से अगर मैं ए कोई सेट लेता हूँ, उसमें ये वाला क्वेश्चन मैंने कराया नहीं था, 1/n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है सर। तो अब आप देखिए इस सेट को जब आप बनाएंगे तो इस सेट में एलिमेंट कैसे आएंगे, 1, 1/2, 1/3, 1/4 अप टू एन सॉन, ये आएंगे। अगर मैं इसको लोकेट करता हूँ तो ये मेरा है 0, ये मेरा है 1, 1/2 यहाँ होगा, फिर 1/3, ये 1/4, 1/5। तो इस तरीके से होगा क्या कि ये 0 की ओर क्लस्टर बनेगा, 0 की ओर एक्यूमुलेट होगा, मतलब 0 की ओर एक्यूमुलेट होगा, तो जो इसका डैश आएगा ना वो 0 आएगा। अब मैं प्रूव करके अगर आपको बताऊं तो 0 माइनस एप्सिलॉन, 0 प्लस एप्सिलॉन, 0 इस सेट का मेंबर नहीं है, 0 इस सेट का मेंबर नहीं है। लेकिन जब आप इस कोई भी चाहे एप्सिलॉन लेते हैं, एक इंटरवल आप बनाते हैं, तो उस इंटरवल में 0 माइनस एप्सिलॉन, 0 प्लस एप्सिलॉन का चाहे जितना छोटा आप एप्सिलॉन लीजिए, इस सेट के इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स उसके अंदर आएंगे। क्या आएंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स आएंगे। तो मैं क्या कह दूंगा कि ये जो सेट है इसका लिमिट पॉइंट कितना आता है, 0 आता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी, इसमें एक्स्ट्रा आपको 1/n का मैंने बताया। तो अब इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे एडरेंट पॉइंट। क्या पढ़ेंगे, एडरेंट पॉइंट। एडरेंट पॉइंट, ठीक है सर। एडरेंट पॉइंट दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है आपका लिमिट पॉइंट। एडरेंट पॉइंट में एक तो आता है लिमिट पॉइंट, एक आता है आइसोलेटेड पॉइंट, दूसरा क्या आता है, आइसोलेटेड पॉइंट। ठीक है सर, आइसोलेटेड पॉइंट अगर मैं आपको समझाऊं तो ये इस तरीके का एक पिक्चर बनाए अगर हम, तो इसमें होगा क्या, ये ए है, ये ए डैश है ना, ए डैश में क्या आएगा, पूरा का पूरा आएगा ये। ठीक है ना, और ये वाला जो पोर्शन होगा, ये वाला जो पोर्शन होगा, ये आइसोलेटेड पॉइंट कहलाएंगे। ये क्या कहलाएंगे, आइसोलेटेड पॉइंट, आइसोलेटेड पॉइंट होंगे, समझ रहे हैं सर। और ये वाला पूरा का पूरा क्या होगा आपके पास, ये लिमिट पॉइंट होंगे। ठीक है, ये क्या होंगे, लिमिट पॉइंट होंगे। तो आइसोलेटेड पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो आइसोलेटेड पॉइंट कौन है, ए में से अगर हम ए डैश के मेंबर्स को हटा दें, ये देखिए ना, ए में से ए डैश के मेंबर को हटा दें तो हमें आइसोलेटेड पॉइंट मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है ना, आइसोलेटेड पॉइंट मिल रहा है। जबकि एडरेंट के दो पार्ट हैं, लिमिट पॉइंट और आइसोलेटेड पॉइंट। ठीक है, ये आइसोलेटेड है और ये लिमिट पॉइंट है। ये दो पार्ट किसके हैं, मेरे एडरेंट पॉइंट के ही दो पार्ट हैं। क्लियर हुई बात। अब सर इसकी मैं डेफिनेशन लिखता हूँ, फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इसमें देखिएगा, अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ, एडरेंट पॉइंट की पहले डेफिनेशन लिखता हूँ। क्या होगा, लेट एक्स कोई मेंबर उठाता हूँ मैं, कहाँ से, एक्स बी एनी रियल नंबर, एक्स कोई रियल नंबर है एंड ए कोई सबसेट है आर का, ए क्या है, आर का सबसेट है। ठीक है, देन तो उस केस में एक्स इज सेट टू बी, एक्स इज सेट टू बी, एक्स क्या कहलाएगा, सेट टू बी एडरेंट पॉइंट। एडरेंट पॉइंट एक्स क्या कहलाएगा आपका सर, एडरेंट पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, कब, ऑफ ए सेट ऑफ
सेट ए, कब? इफ एवरी ओपन इंटरवल हर ओपन इंटरवल, ठीक है, वो कैसा ओपन इंटरवल? ऐसा होगा ना x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन, या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता था, एवरी ओपन इंटरवल ए बी कंटेनिंग x लिख सकता था। अगर ये लिखता तो कंटेनिंग x लिखता, ये तो बता ही रहा ना x इसमें है करके, एवरी ओपन इंटरवल दिस, या इस चीज़ को स्लैश करके मैं अगर ए बी लिखता हूँ तो मैं लिखूँगा कंटेनिंग x, जो x को कंटेन करता है, कंटेन एट लीस्ट वन पॉइंट ऑफ ए, वन पॉइंट ऑफ ए। सर देखिए, जब हम लिमिट पॉइंट पढ़ रहे थे तो उस समय हमने अदर देन वर्ड पढ़ा था। क्या पढ़ा था? अदर देन पढ़ा था। तो यहाँ वन पॉइंट ऑफ ए कहा है, ए का कोई भी पॉइंट को रख सकता हो, ठीक है। एक अदर देन वर्ड हट गया यहाँ पे, कम से कम एक पॉइंट को कंटेन करता हो, ठीक है। अब देखिए फिर इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं कहूँ लिमिट पॉइंट हमेशा एडरेंट पॉइंट होगा, क्या एडरेंट पॉइंट हमेशा लिमिट पॉइंट हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ जो अदर देन ऑफ एक्स वर्ड आता था ना, वो हो जाएगा अदर देन ऑफ एक्स। एडरेंट पॉइंट होने के लिए तो एक्स भी आ जाए तब भी काम बन जाएगा, लेकिन लिमिट पॉइंट में एक्स के अलावा वर्ड जुड़ गया ना, इसलिए हम कह सकते हैं कि लिमिट पॉइंट एडरेंट पॉइंट होगा हमेशा, लेकिन एडरेंट पॉइंट जरूरी नहीं कि आपका लिमिट पॉइंट हो। बात समझ में आ रही है? ये मैंने एडरेंट पॉइंट की कहानी आपको बताई। अब मैं अगर आइसोलेटेड पॉइंट को लिखता हूँ, समझाया तो सही आइसोलेटेड पॉइंट, लेकिन इसको समझिएगा, आइसोलेटेड पॉइंट। अगर मैं आइसोलेटेड पॉइंट की डेफिनेशन लिखता हूँ तो आइसोलेटेड पॉइंट की डेफिनेशन देखिएगा, पॉइंट जो होगा ए का होगा, लेकिन ए कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग नहीं करेगा वो, सॉरी ए डैश में बिलोंग नहीं करेगा, मतलब लिमिट पॉइंट नहीं होगा। एक्स इज़ एन आइसोलेटेड पॉइंट, एक्स इज एन आइसोलेटेड पॉइंट कब? जब वो, अगर मैं ऐसे लिखूं, ए, पहली सिचुएशन ए लिख देता हूँ, ए एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स ए में बिलोंग करे। बी कंडीशन, एक्स ए डैश में बिलोंग ना करे। इसका मतलब ये हुआ दैट इज़ देयर एग्जिस्ट, कम से कम एक पॉजिटिव एप्सिलॉन जरूर ऐसा एग्जिस्ट कर जाए सच दैट एक्स माइनस एप्सिलॉन कॉमा एक्स प्लस एप्सिलॉन इंटरसेक्शन ए माइनस एक्स जो मिले ना आपको, वो 5 मिले। जबकि लिमिट पॉइंट में क्या होता था? नॉन एम्प्टी मिलता था। लिमिट पॉइंट में क्या मिलता था? नॉन एम्प्टी। ए का तो पॉइंट हो, लेकिन वो ए कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग ना करे, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा? अलग थलग। आइसोलेटेड का मतलब अलग थलग ना। जैसे अगर मैं लिखूं एस इज इक्वस टू, मैंने लिखा 2,3, ये लिखा 2,3 यूनियन, इसमें 4, 5, 6, 7 ये लिख दिया। अब आप देख रहे होंगे, ये हम पढ़ चुके हैं पहले भी, इसका जो एस डैश आता था, एस डैश तो आता था क्लोज्ड इंटरवल 2, 3, एस डैश क्या आता था? क्लोज्ड इंटरवल 2, 3। तो इसके आइसोलेटेड पॉइंट की अगर हम बात करें, आइसोलेटेड पॉइंट में अगर, तो आइसोलेटेड पॉइंट को अगर वैसे निकालें तो ए में से आप क्या कर दो? ए डैश के एलिमेंट्स को हटा दो, ए में से ए डैश के एलिमेंट्स को हटा दो। ए डैश ये आता था, तो इसके आइसोलेटेड पॉइंट आप देख रहे हैं कौन आ जाएंगे? 4, 5, 6, 7 इसके आइसोलेटेड पॉइंट हो जाएंगे। 4, 5, 6 आइसोलेटेड पॉइंट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो लिमिट पॉइंट नहीं है, ये लिमिट पॉइंट नहीं है, और ए के मेंबर हैं। ए के मेंबर हों और लिमिट पॉइंट ना हो तो वो क्या हो जाएंगे? आइसोलेटेड पॉइंट हो जाएंगे। अगर मैं कहूँ तो आपसे क्या डेफिनेशन निकल के आई, इसी डेफिनेशन को और अगर लैंग्वेज वाइज समझाऊँ मैं आपको, ए आर का सबसेट है, देन एक्स बिलोंग्स टू ए इज सेट टू बी आइसोलेटेड पॉइंट। एक्स ए का मेंबर है, आइसोलेटेड पॉइंट किसका? ए का। इफ एक्स इज नॉट लिमिट पॉइंट ऑफ ए, एक्स लिमिट पॉइंट ना हो, एक्स लिमिट पॉइंट नहीं है तो वो ए का मेंबर है, तो वो कैसा क्या हो जाएगा? आइसोलेटेड पॉइंट हो जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये क्या हो जाएगा? आइसोलेटेड पॉइंट हो जाएगा। क्लियर हुई बात? अब देखिए
क्लोज्ड सेट को हम इससे पहले समझ चुके हैं। क्लोज्ड हमने पढ़ा था ना, क्लोज सेट किसे कहते हैं। तो उसी पे अगर मैं क्लोज्ड की कहानी आपको समझाऊं तो उससे पहले, क्लोज से पहले अगर मैं आपको बताऊं कि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। प्रॉपर्टी मतलब क्या हुआ, हमने इंटीरियर में भी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, क्लोज्ड में भी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, इसी तरीके से इसकी भी कुछ प्रॉपर्टी हैं। अगर A कंटेन इन B तो इसका मतलब होता है ड्राइव सेट ऑफ A कंटेन इन ड्राइव सेट ऑफ B। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी A यूनियन B का ड्राइव सेट जो होता है वो बराबर होता है ड्राइव सेट ऑफ A यूनियन ड्राइव सेट ऑफ B। हम इसको ड्राइव सेट ऑफ A को इस ऐसे भी डिनोट करते हैं, A डैश से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, लेकिन ये पहली प्रॉपर्टी है, ये दूसरी है। तीसरी प्रॉपर्टी आप समझिएगा, A इंटरसेक्शन B का जो डैश होता है ना वो सबसेट होता है सर A डैश इंटरसेक्शन B डैश। अब आप इनको कंपेयर करा सकते हैं इंटीरियर से। इंटीरियर में हमने क्या पढ़ा था, ये वाली प्रॉपर्टी बराबर में क्यों नहीं होती है वो मैं आपको बताऊं। इन जनरल A इंटरसेक्शन B का डैश जो होता है ना सर वो बराबर नहीं होता है किसके, A डैश इंटरसेक्शन B डैश। क्यों नहीं होता है उसको अगर मैं समझाऊं तो एग्जांपल लेता हूं मैं। A इज इक्वल टू मैंने ले लिया 0 to 3 ले लिया, और B इज इक्वल टू मैंने ले लिया 3 to 6 ले लिया। ठीक है सर, तो जब आप A डैश निकालेंगे तो आप जान रहे हैं 0 3 आता है, क्लोज्ड इंटरवल बनता है, और B डैश जब आप निकालेंगे तो B डैश क्या आएगा, 3 6 आएगा। ठीक है सर, तो A इंटरसेक्शन, जब आप A इंटरसेक्शन क्या निकालेंगे, A इंटरसेक्शन A डैश इंटरसेक्शन B डैश, तो उनमें कॉमन एलिमेंट क्या आ जाएगा, सिंगलटन 3 आ जाएगा। लेकिन जैसे ही आप A इंटरसेक्शन B का डैश निकालेंगे ना, A और B में तो कोई मेंबर कॉमन है ही नहीं, तो वो क्या मिल जाएगा आपको, 5 मिल जाएगा। तो इन जनरल ये जो होते हैं इक्वल नहीं होते। क्लियर है बात? ठीक है, अब ज़रा सा इसको मैं क्लोज्ड सेट के साथ लेके बढ़ता हूँ तो उसको समझाता हूँ मैं आपको। देखिएगा क्या है कि A हम जानते हैं A की बात करें, A इज़ क्लोज्ड इफ़ एंड ओनली इफ़ A डैश कंटेन्ड इन A। ध्यान से समझिए इसका मतलब इसका अगर मैं बात करूं, A इज़ नॉट क्लोज्ड, A इज़ नॉट क्लोज्ड इफ़ एंड ओनली इफ़ A डैश नॉट कंटेन्ड इन A। ध्यान दीजिएगा इस बात को, A डैश नॉट कंटेन्ड इन A। अगर मैं एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, A डैश कंटेन्ड इन A का मतलब ये हुआ कि सारे लिमिट पॉइंट A क्लोज्ड कहलाएगा इफ़ इट कंटेन ऑल ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट। अगर उसका एक भी लिमिट पॉइंट बाहर चला गया ना तो वो क्लोज्ड नहीं होगा। इसमें ये वाली सिचुएशन भी आ जाएगी, A डैश A के बराबर भी हो सकता है, क्योंकि ये कंटेन लिखा है तो बराबर भी हो सकता है। दूसरी चीज़, अब आप देखिए, अगर A डैश मेरा 5 के इक्वल आ गया, मान लेते हैं A डैश 5 के इक्वल आ गया, तो आप जानते हैं ना 5 तो ऑलवेज कंटेन्ड इन एवरी सेट। तो अगर ऐसा आता है तो 5 कंटेन्ड इन A, ये तो होगा ही होगा, तो उस केस में भी A क्या हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा। जैसे इसका मैं एग्जांपल समझाता हूँ आपको। जैसे हमने पढ़ा था ना, A कोई फाइनाइट सेट लेते हैं 1, 2, 3, ठीक है, और दूसरा हमने नेचुरल नंबर की बात की थी, इसका डैश निकालेंगे तो वो आता है 5। इसका मतलब 5 तो सर A के अंदर कंटेन करेगा ही करेगा। N का डैश आप निकालते हैं, ये आता है 5, तो सर N डैश बराबर 5 ऑलवेज कंटेन इन A। Z डैश आप निकालते हैं, आता है 5, तो Z डैश बराबर 5 कंटेन इन A। तो सर ये सब के सब आपको क्या मिलते हैं, क्लोज्ड सेट मिलते हैं। क्या मिलते हैं, क्लोज सेट। ये जो N, Z और फाइनाइट सेट है ये क्या होते हैं, क्लोज सेट होते हैं। ठीक है, यहाँ से भी मैं इसको कह सकता हूँ 5 भी क्लोज्ड होता है ना। क्यों होता है, 5 डैश जो आएगा 5 डैश, और 5 डैश की वैल्यू कितनी होती है, 5 डैश इक्वल्स टू 5 होता है। 5 तो क्लोज्ड होता ही होता है, ठीक है ना। अब अगर मैं Q की बात करूं, Q डैश कितना आता था, अगर हम Q डैश निकालते थे तो वो R आता था। अब समझिए बात को, मैं आपको क्या बताना चाह रहा था, ये 1, 2 है,
इसका जब आप डैश निकालोगे तो क्या आएगा 1,2। इसके जो लिमिट पॉइंट है ना बाहर के आगे सर, इसके जो लिमिट पॉइंट हैं ये ऐसी सिचुएशन नहीं आई, ए डैश कंटेन्ड इन ए वाली सिचुएशन नहीं आई, क्योंकि लिमिट पॉइंट मैंने कहा कि एक भी लिमिट पॉइंट बाहर का हो गया ना तो वो क्लोज्ड नहीं हो सकता। तो ये सेट आपका जो है 1,2 होगा, ये क्लोज्ड नहीं होगा। अगर मैं आपसे कहूँ ये क्लोज्ड होगा, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जब आप इसका लिमिट पॉइंट निकालोगे तो उसमें 2 बाहर का एलिमेंट मिल जाएगा, तो वो क्लोज्ड हो ही नहीं सकता है। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूँ सर देखिए आप 1/n के बारे में क्या सोचते हैं, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, अभी किया था ये क्वेश्चन। तो 1/n की अगर आप बात करते हैं तो 1/n जो है इसका जो वो आता है क्या, ड्राइव सेट आता है सर, वो 0 आता है। अब आप सोचिए ये 0 क्या मेरे सेट में है? 0 सेट का मेंबर ही नहीं है, 0 जो है सेट का मेंबर ही नहीं है। अगर 0 सेट का मेंबर ही नहीं है तो इसका मतलब लिमिट पॉइंट बाहर चला गया। सेट से बाहर जब लिमिट पॉइंट चला जाता है तो आप कह देते हैं कि वो जो सेट है वो क्लोज्ड नहीं होगा। तो इसका मतलब ये सेट जो होगा क्लोज्ड नहीं होगा। आप बात समझ रहे हैं मेरी? ठीक है, तो वो क्लोज्ड नहीं होगा।